हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ के टू साइंस पीरियड में सभी का तहे दिल से स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट खुश होंगे और बेहतर होंगे और अपने मूड को ठंडा करते हुए, मुंह पे शक्कर रखते हुए और पैरों में अपने प्लान रखते हुए आगे बढ़ते होंगे। आज हम बात करेंगे कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। आपको क्या मान लो दोस्तों कि आपको मालूम मैं जैसे ऐसे लगा रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मान लो किसी ने आपको मोटिवेट किया, चार्ज किया, हम क्या कहते हैं? चल भाई, तुम चार्ज नहीं कर सकते, खुद की तो घर की पंचायती सुधरती नहीं, दूसरों की सुधारता ढूंढ। खुद तो मोटिवेट है ही नहीं, दूसरों को मोटिवेट करता है। यानी कहने का बस तुम थैला ले लो, तुम कुछ नहीं तो क्या। वैज्ञानिक थेल्स यानी वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व क्या 600 ईसा पूर्व यह बताया कि जो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी दो वस्तुओं को आपस में जब रगड़ा जाता है, जैसे मान लो ऐसे रगड़ेंगे हम और उसमें जो ये बाल ये ऐसे होने लग जाते हैं दोस्तों, क्या है कि जो कि आकर्षण का गुण व्यक्त करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करते हैं। तो ये क्या हम क्या कहते हैं? थैला ले ला भाई, तुमसे पार नहीं। तो थेल्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, यानी क्वेश्चन क्या बने कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की खोज की सर्चिंग किसने की? सर्चिंग थेल्स ने। किसने की? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों। अब एग्जाम में यही पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा। अब बात क्या होगी? ये क्या इतना हो गया। अब हम क्या चलेंगे कि ये जो अंबर उम्बर उसमें आपस में रगड़ेंगे, जो आपकी एग्जाम्पल आपको पढ़ा हुआ वो भी। अब दोस्तों मान लो आपको मोटिवेट करते हुए आ रहा है क्योंकि आपने किसी केस लड़ा। वकील को जानते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, एडवोकेट उसको जानते हैं। वो क्या दो पक्ष से होता है, एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। अब क्या जो कोविड-19 के कारण जो आपको पढ़ा भी दिया कि कोविड-19 के बारे में एक पहला केस वुहान चीन में पाया जाए, जबकि भारत की दृष्टि से केरल में देखा गया, वो सब बता दिया। अब कोविड में जो पॉजिटिव आ गया उसके पास कोई बैठना चाहेगा नहीं। तो यह क्या, जब मान लो Na+ लगा हुआ तो क्या इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्योंकि उसमें अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो क्या है, उसकी ज़िंदगी की कमी, यानी ज़िंदगी की कमी यानी उसकी उल्टी घड़ी शुरू हो गई। यानी दोस्तों ये याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, क्यों हमने जो वीडियो बनाया था वो आपको यही बताया था कि जैसे भी हमारे को साइंस याद हो जाए उंगलियों पे, और वही प्रयास कर रहे हैं। अब जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट ना आ गया, नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। मान लो नेगेटिव रिपोर्ट है, यानी ऑक्सीजन माइनस है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। या मान लो सोडियम की जगह ये ले लो ऑक्सीजन प्लस, तो ये क्या ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन +1 है, तो ये 8 पे आता है, तो +2 कर लो। चलो ये 6 पे कौन आएगा? +1 किया तो ये क्या नाइट्रोजन चला गया, यानी न्यूट्रल में। अब ये प्लस में है, प्लस में जाएगा नियोन में है ना, यानी जुड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब दोस्तों क्या इसमें क्या जिंदगी की उम्र बढ़ेगी। इसमें जो जिसकी रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आ जाए दोस्तों, उसकी उम्र बढ़ेगी। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इतना हमने बता दिया दोस्तों। अब क्या एक दूसरा चौधरी आवा दुनिया में अपना कि वो बतावा कि भाई फेक न्यूज है, ये प्लस माइनस है ना, और प्लस यो माइनस
अब बोला एक दोनों फेंकी तो बेंजाली, क्या लिखेंगे हम, बेंजाली, ऐसे लिखो, बेंजालिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ओ बोला बेंजालिन फ्रैंकलिन, बोले ये प्लस माइनस का ये लेफड़ा ना, ये मैं समझा रहा हूँ। जब अगर दो प्लस प्लस आ जाए यानी दो समान आ जाए, दोनों ही पार्टी सेम हो, उसमें सदैव प्रतिकर्षण होता है। उसने बताया कि अपनी लाइफ में अगर मान लो वकील के पास बैठता है तो प्रतिकर्षण होगा। जैसे आप किसी कॉलेज में जाओ जहाँ लड़के हो, हम भी लड़के ही हैं, वहाँ आकर्षण होगा, वहाँ एडमिशन नहीं होगा, वहाँ प्रतिकर्षण होगा यार, नहीं यहाँ नहीं। अगर मान लो एक लड़का एक लड़की है, तब गए आप, वहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा। अब ये अपनी जीवन लाइफ में ऐसे याद रखना, आकर्षण, आकर्षण। ये बेंजालिन फ्रैंकलिन ने बताया। क्वेश्चन कैसे आएगा, बेंजालिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। यानी बेंजालिन फ्रैंकलिन ने क्या आवेशों को, यानी बेंजालिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को ऋणात्मक तथा धनात्मक नाम दिया दोस्तों, नाम दिया। और क्या इसमें क्या ये पॉइंट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या इतनी बात होगी, यही था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब क्या सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक ये पूछा जाता है, जो क्या फेराडे होता है, फेराडे 1 फेराडे बराबर 996,500 कूलाम। अब यह कूलाम आ गया, यानी कूलाम किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। अब पता आवेश के कारण, यानी आवेश के कारण दोस्तों क्या होगा आवेश के कारण धारा बहेगी। इसलिए धारा क्या आपने पढ़ लिया, सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर है ना, स्केलर यानी अदिश राशि। अब ये ना आवेश पढ़ लिया, आवेश क्या एक अदिश राशि है, अदिश राशि। अब क्यों अदिश राशि क्यों हो गई, अदिश राशि इसलिए होगी, इसमें दिशा नहीं होती इसमें केवल क्या रिजल्ट होता है दोस्तों। क्योंकि दुनिया मेहनत को कभी नहीं देखती, दुनिया रिजल्ट को देखती है। इसलिए आपको अदिश राशि हो आप, यानी आपकी बुद्धिमत्ता अदिश राशि है, बुद्धिमत्ता। आपकी बुद्धिमत्ता क्या एक अदिश राशि की तरह काम करती है। आपकी बुद्धि क्या एक अदिश राशि है, यानी बुद्धिमत्ता का मतलब यानी आपका कार्य। क्योंकि आपने कितना पढ़ा हम देख सकते हैं क्या, नहीं। आपका रिजल्ट जरूर देख सकते हैं, दिशा नहीं देख सकते। उत्तर में पढ़ा, पश्चिम पढ़ा, ये नहीं देख सकते दोस्तों। क्यों कि हमने ये जान लिया दोस्तों। अब क्या है, इसमें आवेश हो गया, आवेश से संबंधित। अब क्या है, मैंने एक नियम बताया था दोस्तों, क्योंकि यह नियम कई लड़कों को याद नहीं हो रहा है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। अब क्या लड़के जब शादी होती है लड़कों की नई, तो कौन से हाथ में वो घड़ी टांगते हैं, उल्टे हाथ में से। अब याद रखना, कई बार ये हो जाता है जिसका उल्टा हाथ काम करता है वो अलग बात है, लेकिन 100% से 99% वो अपवाद है, साइंस में माना जाता है। तो याद रखना इस नियम को, मैं फिर से याद करा देता हूँ कि इसमें तो क्या, यह तो बल किसको, धारा को दर्शा रही थी, चुंबकीय देखो कि अपनी धारा बह रही थी और हम चुंबकीय। लेकिन अगर उल्टा काम हो जाए, जिसकी शादी हो जाए उसकी घड़ी बन जाए, तो ये आए, ये तर्जनी, ये अंगूठा होगा या मध्यमा होगी। फिर देखना ये बल दर्शाएगी, ये अंगूठा दिखाएगा, वो अंगूठे तब वो पावर चलेगा उसका, और आपको तर्जनी यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र मध्यमा अंगुली व्यक्त करती है। ऐसे याद कर लो दोस्तों। अब क्या दक्षिण दिशा में
का यह तो फलोनिन का वाम हस्त नियम होगा, यह दक्षिण हस्त नियम होगा। ऐसे याद रखने ना। दिक्कत कहाँ आ रही है दोस्तों, बस आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो ये यही है। आप क्या कोई भी टॉपिक को ना कि ऐसे ऐसे लो, जैसे रटा रटा मत किया करो किसी भी टॉपिक को। क्वेश्चन ये पूछा गया था किसी बच्चे ने, हाँ, एक विद्युत की होती है, विद्युत की यानी विद्युत की क्या है, यानी विद्युत की क्या दोस्तों, समझाता था कि भौतिक विज्ञान की भाषा का जिनमें पदार्थ के भौतिकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, यानी जिसमें यानी फिजिक्स से जिसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार के थे, स्थिर विद्युत की यानी कहने के बाद इसकी दो उपशाखाएं होगी, यानी उपशाखाएं दो होगी, ये उपशाखाएं, ये एक होगी, ये दूसरी होगी। दूसरी क्या होगी, स्थिर विद्युत की, और एक गति की विद्युत की। क्या होगी, गति की विद्युत की। अब ये हो गए दोस्तों। अब देखना, इसको याद भी मत करना कभी भी, क्योंकि आप घर में पड़े हो, आप क्या विद्युत क्षेत्र यानी लाइट ही जला सकते हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ये जब आवेश स्थिर हो, तो आवेश स्थिर यानी आवेश स्थिर विद्युत की में तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अगर गति की अवस्था में दो कंडीशन बनती है, एक तो त्वरित इसमें लिखो त्वरित वेग से, एक परिवर्तित वेग से, गति से। अब क्या त्वरित में क्या विद्युत क्षेत्र, देख त्वरित कैसे ऐसे यार, त्वरण है ना, गतिक वेग लिखते हैं, हाँ त्वरण है ना, तो विद्युत क्षेत्र, और वो आपके साथ में वो चमक लग के आएगी, क्योंकि आपकी शादी होगी, वो चमक आ जाएगी। आपका परिवर्तित वेग से, तब क्या परिवर्तित, अगर जिंदगी में परिवर्तन आएगा तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी दोस्तों। ये थी आवेश से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको समझ में आएगा। इसमें स्थिर विद्युत की क्या अध्ययन किया है, इसमें गतिक भौतिकी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बस यही है जीवन में, आपको क्या ये फिजिक्स है, एकदम सरल है, आप इसको महाभारत मत समझना। एक क्वेश्चन ये पूछा था किसी ने, सर बताओ कि बहुभुज के अंतः कोण, यानी अंतः का मतलब, यानी एक वर्ड को समझो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के क्या आती है, उसको ये नहीं पता कि एक तो अंतः होता है, अंतः कोण, एक होता बाह्य कोण। इसमें तो क्या बाहर का मामला आता है, बाहरीकरण। इसमें क्या अंतःकरण, अंदर का मामला होता है, अंदर का मामला। ये ऐसे मान लो, ये गांव का मामला है, ये शहर का मामला, या इसको ऐसे मान लो कि ये मोहल्ले का मामला है, और ये बाहर का मामला है। अब याद हो गया इतना। अब क्या अंतःकोण, ये आप भूलोगे नहीं। अंतःकोण क्वेश्चन स्टूडेंट कि क्वेश्चन ये पूछा, किसी बहुभुज में अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र बताइए सर। इसमें रटने वाली क्या है, दो के में क्या अंदर के बाद दो के होती है, और लेस करो और आंक 4 कर दी, और पूरा कोष्टक लगा दो इसके, बाई 2 आपको पता लगेगा, ठीक है, और अपना लंब बिठा दो। ये था उसका फॉर्मूला। रटने की क्या जरूरत है, ऐसे याद कर लो और क्या। हाँ, किताबों में ये भी मिल जाएगा, n × 2 × 180/2।
ये भी है। अब देख लो एक बार, मान लो इसको चेक करेंगे, मान लो क्या होगा, त्रिभुज में तीन होती है भुजाएं, तो 6 - 4 × 90/2, ये क्या है 2 तो 90/2, 2 से 2 कैंसिल। दोस्तों यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 180 आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? 2 1, हाँ 1, हाँ ये 2 नहीं आएगा दोस्तों, ये 2 नहीं आएगा नीचे वाला, और सही है। अंत में 2 नहीं आएगा और बाह्य में 2 आ जाएगा, इसमें कुछ गलती नहीं है। क्या अंदर का मामला क्या किसी के बीच में, और अंतर का वही है 2 नीचे लग जाएगा। अब रखो, अगर त्रिभुज के 180 होता है, 3 - 1 6/4 × 90, यानी 6 - 4 × 90, 2 × 90 180। सही है कि त्रिभुज के अंतःकोण का मान अंदर का 180 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था ऑफलाइन में, हमने उसको बता भी दिया, और ऐसे उसका क्या आपका भी भला हो जाए और हम भी आपको बताएं। ज़िंदगी में ऊंची तैयारी रखना, देखना कभी भी। जो दोस्तों अगले वीडियो में बात करते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।